जय हिंद साथियों, हमारा यूट्यूब चैनल फायर एंड रेस्क्यू 19 पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे कुछ दोस्त थे, उन्होंने कहा कि जो रोप एंड रेस्क्यू है उसमें कुछ डीपली कुछ बातें उसमें छूट गई है। और ये जो हमारा जितनी भी रस्सियाँ है उनकी लेंथ कितनी होती है, उनका डायमीटर कितना होता है और वो किस पर्पस के लिए बनाया जाता है, वो थोड़ा बोर्ड पे आप लिख कर समझाए ताकि हमको अच्छे से समझे। इसी बात को देखते हुए मैंने ये वीडियो दोबारा बना रहा हूँ और उसमें मैंने जो जो मिस किया था, जो जो छूट गया था, वो सब इस वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं। रोप का क्लास शुरू करने से पहले हम उसकी जो डेफिनेशन है उसको समझते हैं। फैक्ट्री से निकला हुआ वह बंडल जिसकी लंबाई कम से कम 720 फीट हो और उसका जो डाया है वो 1.25 से 2 इंच हो और वो कम से कम 3 स्ट्रैंड से बना हुआ हो, उसे हम रोप कहते हैं। फायर फाइटर्स अपने जरूरत के मुताबिक छोटी छोटी टुकड़ों में रस्सियां काटते हैं, तो उसकी भी एक डेफिनेशन है। उसको वो क्या है दोस्तों? रोप से कटा हुआ वह टुकड़ा जिसको फायर फाइटर्स या रेस्क्यूअर अपने जरूरत के मुताबिक उसको साइज में या लेंथ में कट करते हैं, उसे लाइन कहते हैं। तो अभी एक तरफ से हम जानते हैं कि लाइन कैसे बनता है, मेनली उसके कितने टाइप्स होते हैं। ओके, ये सब हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि टाइप्स ऑफ रोप। रोप के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? पहला होता है नेचुरल फाइबर रोप, दूसरा होता है मैन मेड और सिंथेटिक फाइबर रोप, तीसरा होता है वायर रोप। अभी ये जो हमने 3 रोप बताए ये मेनली है, उसमें भी अलग अलग सब कैटेगरीज है, तो उसको हम जानते हैं। जो नेचुरल रोप होता है दोस्तों, वो कौन सा होता है? उसमें अलग अलग कितना 5 टाइप्स का अलग अलग रोप होता है। इटालियन हेम्प, मनीला रोप, सिसल रोप, कॉयर या जूट रोप और कॉटन रोप। ये जो कॉयर या जूट रोप है दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा, जो नारियल का जो छिलका होता है उससे बनाया जाता है, उसी को हम जूट भी बोलते हैं। तो एक कॉटन रोप कौन सा होता है? कपास वाला। और मनीला का, सिसल का और इटालियन हेम्प, ये जो क्या है, एक वनस्पतियां है, एक पौधे है, पौधों से हम उनके रेशे निकाल के उससे हम रोप बनाते हैं। दूसरा कौन सा है दोस्तों? मैन मेड सिंथेटिक या फाइबर रोप। इसके अंदर कौन सा रोप आता है? पहला होता है नायलॉन रोप और दूसरा होता है टेरिलिन रोप। तो नायलॉन रोप का क्या खासियत है? देखिए, ये हाई रेसिस्टेंस अल्कलीन होता है और हाई ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होता है। मतलब जो अल्कली होता है उससे बचाव होता है। जो अल्कली होता है दोस्तों, उससे इस रोप को नुकसान नहीं होता है। और ये हाई ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, मतलब इसका जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही मजबूत होता है, जल्दी ब्रेक नहीं होता है। टेरिलिन जो होता है दोस्तों, टेरिलिन में क्या होता है? ये हाई रेसिस्टेंस एसिड होता है। मतलब इस रोप को किसी भी एसिड का इसको कोई नुकसान नहीं होता है और ये लो स्ट्रेंथ होता है। तीसरा रोप कौन सा है दोस्तों? वायर रोप। अब ये जो वायर रोप होता है, स्ट्रॉन्गर देन फाइबर रोप ऑफ इक्वल साइज, वेरी हार्ड, लेस फ्लेक्सिबिलिटी एंड डिफिकल्ट टू हैंडल। मतलब ये जो रोप होता है ये बहुत ही स्ट्रांग होता है। जो नॉर्मल रोप होता है उसकी सेम साइज में भी अगर हम वायर रोप को यूज करते हैं, जैसे सिंथेटिक हो गया, नायलॉन हो गया, इनसे मुताबिक अगर हम वायर रोप यूज करेंगे सेम साइज में, तो ये ज्यादा मजबूत होगा। लेकिन ये क्या है? बहुत ही हार्ड होता है और लेस फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। बाकी जो भी हमारा नेचुरल रोप है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती है, हम जरूरत के मुताबिक उसको कम ज्यादा मतलब मोड़ सकते हैं। और इसके अंदर क्या है? डिफिकल्टी टू हैंडल, मतलब इसको हैंडल करना इतना आसान नहीं है। तो इसका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं? एक्सटेंशन लैडर, स्केप लैडर और क्रेन। अभी जानेंगे जो मैन्युफैक्चरिंग मेथड है। अब मैन्युफैक्चरिंग मेथड हम कहाँ देखेंगे? नेचुरल रोप या जो मैन मेड जो भी फाइबर रोप है, वो स्टार्टिंग से कैसे बनते हैं? क्या वो डायरेक्ट तो रोप बनता नहीं है, तो छोटे छोटे चीज से आगे बढ़ते जाता है। तो उसका स्टेप क्या है वो देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों स्लाइवर, आपको साइड में मेरे डिस्प्ले में दिख जाएगा स्लाइवर किसको बोलते हैं।
जो रेशे आए एकदम पतले पतले रेशे, जैसे कपास गया फैक्ट्री के अंदर, तो कपास से एक छोटा सा धागा अगर आप ऐसे खींचते हो और उसको अगर ट्विस्ट करते हो तो एक बारीक बारीक धागे बन जाएंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, स्लाइवर। कुछ स्लाइवर्स को मिला के हम लोग क्या बनाते हैं, यार्न बनाते हैं दोस्तों। और कुछ यार्न को बना के हम स्ट्रैंड बनाते हैं। अब जो ये स्ट्रैंड बन गया, इसके बाद अगर हम जो बनाएंगे वो रस्सी बनाएंगे, तो हम अपनी जरूरत के मुताबिक 2 स्ट्रैंड, 3 स्ट्रैंड, 4 स्ट्रैंड, 6 स्ट्रैंड, 9 स्ट्रैंड, इस टाइप के अपनी जरूरत के मुताबिक हम अलग अलग स्ट्रैंड को यूज करके वहां पे उसका रस्सी बनाते हैं। तो इसमें कुछ अलग अलग लेंगे, मतलब जिस टाइम पे हम रोप को बनाते हैं, रोप बनाते समय जो ट्विस्ट करते हैं उसके वजह से एक एस टाइप का बनता है या फिर जेड टाइप। अब वो जेड टाइप कैसे बनता है वो भी देखेंगे। देखिए, टाइप्स ऑफ लेइंग, एस मेथड, जेड मेथड, ये 2 ही मेथड होता है। जो 3 स्ट्रैंड से जो हम बनाएंगे वो कौन सा बनेगा, जेड लेइंग, मतलब जेड टाइप का बनेगा। जो 4 स्ट्रैंड से बनाएंगे वो भी हमारा जेड जैसे दिखने वाला रोप बनेगा। जो 9 स्ट्रैंड से बनाएंगे दोस्तों, वो जेड और एस दोनों जैसे दिखने वाला वो बन जाता है। अभी हम बात करेंगे दोस्तों लाइन या रोप के बारे में। रोप फायर फाइटर्स अपनी जरूरत के मुताबिक अलग अलग लंबाई में और अलग अलग डाया के रोप यूज करते हैं। जैसा कार्य होता है वैसे हम अलग अलग रोप यूज करते हैं, इसलिए उसको उसी तरह उसका नाम भी दिया गया है। तो एक एक करके हम जानेंगे दोस्तों। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैं 1 मिनट के लिए हट जाता हूं। अगर आपका स्क्रीनशॉट निकालना हो गया हो तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो टॉपिक है रोप नेम, मतलब इस ब्लॉक में क्या है, रोप का नाम है, कौन सा लाइन है करके। जो लेंथ है दोस्तों, मतलब इस रोप को हम कितना लेंथ में, कितना लंबाई में उसका रोप रहता है वो हम देखेंगे। और उसी रोप का यहाँ पे डायमीटर दिया है। यहाँ पे जो भी लंबाई दिया है हमने सब मीटर में दिया हुआ है, कंफ्यूज मत होना। और यहाँ पे जितना भी डायमीटर दिया हुआ है सब यानी मिलीमीटर में हमने डाया दिया हुआ है। और यहाँ पे यूज मतलब किस पर्पस के लिए हम उसका यूज करने वाले हैं, तो एक एक करके समझेंगे दोस्तों। पहला हमारा कौन सा है, एस्केप लाइन। एस्केप लाइन का जो लंबाई होता है दोस्तों वो 4.5 मीटर से लेके 6 मीटर तक रहता है। और इसका डाया 8 से लेके 16 तक रहता है। तो इसका यूज किसके लिए करते हैं हम, जो सिक्योरिटी हेड ऑफ एक्सटेंशन लैडर, मतलब जिस टाइम पे हम लैडर को एक्सटेंशन करते हैं, एक्सटेंशन करने के बाद जिस टाइम पर जो रेस्क्यूअर हमारा आता है तो उस टाइम पे वहां पे सिक्योरिंग के लिए हम लोग एस्केप रोप का यूज करते हैं। दूसरा हम देखेंगे पर्सनल लाइन। पर्सनल लाइन ये क्या होता है, जो फायर फाइटर है, हर फायर फाइटर और हर रेस्क्यूअर अपने पास एक पर्सनल लाइन रखता है, जरूरत के मुताबिक उसका यूज करते हैं। तो आइए जानते हैं उसकी लंबाई कितनी है। देखिए, उसकी जो लंबाई होती है वो होती है 6 मीटर और उसका जो डाया होता है वो 4 का रहता है, 4 ओके। इसका यूज विद BA सेट हैंड एंड रेस्क्यू, मतलब जिस टाइम पे हम BA सेट पहन के कोई रेस्क्यू कार्य के लिए जाते हैं और हम गाइडलाइन के सहारे उसका रेस्क्यू करते हैं। लेकिन बिल्डिंग्स के अंदर अलग अलग रूम होते हैं, तो हम हमेशा एक ही जगह से, मतलब हम हर जगह पे गाइडलाइन को नहीं लेके जाते। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो पर्सनल लाइन है वो गाइडलाइन जो मेन लाइन होता है उसको बांधकर अपने कमर में वो कमर बो लाइन बनाकर उसको हम अलग अलग रूमों में सर्चिंग कर सकते हैं। अगर आप लोगों को नोट्स एंड लाइन का अगर आता नहीं है, प्रॉब्लम आ रहा है, तो मेरे जो यूट्यूब चैनल है उसमें आप वीडियो देख सकते हो, ओके। तीसरा कौन सा है दोस्तों, शॉर्ट लाइन। अब शॉर्ट लाइन का जो लंबाई होता है कितना होता है, 15 और इसका जो डाया है वो कितना है, 50 ये कहाँ पे यूज किया जाता है, जो सक्शन होज होता है या मेटल स्टेनर जो होता है, जिस टाइम पे हम पंप से पानी लेते हैं फायर फाइटिंग यूज के लिए, तो जिस टाइम पे सक्शन हम सोर्स ऑफ वाटर के अंदर डुबाते हैं तो मेटल स्टेनर वहां गिर ना जाए, तो उसको बांध के हम लोग जो अपना शॉर्ट लाइन होता है उसको बांधते हुए हम धीरे धीरे पानी के अंदर वो सक्शन होज को उतारने के लिए उसका यूज करते हैं।
अगला कौन सा है दोस्तों, लॉन्ग लाइन। इसका जो लंबाई होता है 30 मीटर होता है और इसका जो डाया होता है वो 50 mm होता है। ये जनरल पर्पस के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे कि किसी बिल्डिंग पे हम फायर फाइटिंग कर रहे हैं और हमको जरूरत पड़ गई किसी होज की, एक्सटिंग्विशर की, जो भी चीज की हमको, जो भी हमारे सामान की जरूरत पड़ी, वो सामान को हम लॉन्ग लाइन से हम ऊपर ले लेंगे। अगला कौन सा है दोस्तों, गाय लाइन। गाय लाइन का लंबाई कितना होता है, 40 मीटर। उसका डाया कितना होता है, 50 mm। यूज इन कंजंक्शन विथ लोअरिंग लाइन टू अवॉइड विक्टिम कम्युनिकेशन इन कॉन्टैक्ट। मतलब हम जिस समय पे लैडर द्वारा किसी व्यक्ति को नीचे उतारते हैं, उस समय पे हम गाय लाइन, उसको जो कैजुअलिटी है उसको बांध देते हैं, ताकि जो हमारा जो कैजुअलिटी है वो दीवार में ना टकराए। तो उसको हम थोड़ा अपने तरफ साइड में खींच के रखते हैं। अगला लाइन कौन सा है दोस्तों, लोअरिंग लाइन। लोअरिंग लाइन का जो लंबाई है वो कितना है, 40 मीटर। और इसका जो डाया होता है वो अलग अलग काम के हिसाब से अलग अलग डाया है, जैसे 16 mm और 50 mm। इसका काम जो रेस्क्यू पर्पज है उसी के लिए किया जाता है। अगला है दोस्तों गाइडलाइन। गाइडलाइन का जो लंबाई होता है वो कितना होता है, 60 मीटर। और इसका जो डाया होता है दोस्तों 6 से 8 mm का होता है। और जो इसका यूज है वो हम BA सेट पहनकर जिस टाइम पे रेस्क्यू कार्य के लिए जाते हैं, किसी धुएं वाले या गैस वाले रूम में, जहरीले वाले रूम में, जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम है, उस जगह पे हम जब भी रेस्क्यू कार्य के लिए जाते हैं तो उस टाइम पे हम लोग जो गाइडलाइन है उसका सहारा लेते हुए हम अंदर जाते हैं। अगर आप लोगों को गाइडलाइन का अगर जानकारी नहीं है, उसमें उसका यूज कैसे करते हैं, अगर किसी रूम में जाते हैं तो कौन सा टैग पहले आएगा, कौन सा टैग बाहर निकलने के लिए यूज करते हैं, उसके अंदर कितना कितना mm का डिस्टेंस होता है, ये सब जानकारी जानने के लिए आप मेरा जो BA सेट का जो गाइडलाइन का वीडियो है वो आप देख सकते हो। प्ले लिस्ट के अंदर BA सेट की एक स्पेशल फाइल बनाई गई है, वो फाइल ओपन करके आप उसका वीडियो देख सकते हो। अगला वाला कौन सा है दोस्तों, रेस्क्यू लाइन। इसका जो लेंथ है दोस्तों, किसी किसी जगह पे 69 मीटर लिखा है, किसी किसी जगह पे 65 मीटर लिखा है और किसी जगह पे 70 मीटर लिखा है। तो 65 प्लस या 70 के आसपास इसका मीटर आप एवरेज करके मान सकते हो। इसका जो डाया है दोस्तों 16 से लेके 50 mm तक रहता है। मतलब 16 mm का भी डाया हो सकता है और 50 mm का भी डाया हो सकता है, वो अपने जरूरत के मुताबिक अलग अलग इसका डायमेंशन में होती है। इसका कार्य क्या है, रेस्क्यू वर्क विथ TTL एंड अदर लैडर्स। मतलब जिस टाइम पे हम लैडर के सहायता से किसी कैजुअलिटी का रेस्क्यू करेंगे तो उस समय पे एक TTL क्या है, टर्न टेबल लैडर एंड अदर लैडर्स, मतलब अलग जो लैडर्स होते हैं, एक्सटेंशन लैडर, सिंगल लैडर, तो इनके यूज में भी इसका यूज हम कर सकते हैं। अगला वाला कौन सा है दोस्तों, लाइन, बॉबिन लाइन। इसका लेंथ 40 मीटर होता है और इसका जो डाया है वो 8 से लेके 16 mm तक रहता है। यूज फॉर हैंडलिंग अप स्मॉल गियर्स। मतलब जो बॉबिन लाइन का यूज है, हम जो छोटे मोटे जो सामान है, जैसे सीलिंग हो गया, फावड़ा हो गया, गेती हो गया, क्रोबार हो गया, छोटे छोटे चीजों को हम लोग जब फायर फाइटिंग ऊपर करते हैं और वहां पे ऊपर जाने के बाद किसी छोटे मोटे सामान की अगर जरूरत पड़ती है हमें, तो उस समय पे हम जो हमारा बॉबिन लाइन है वो नीचे छोड़ेंगे और यहाँ पे जो नीचे में हमारे जो भी रेस्क्यूअर हमारे दोस्त रहेंगे वो उसमें बांध के हमको दे देंगे, हम उसको ऊपर खींच लेंगे और उसका यूज कर सकते हैं। अगला कौन सा है दोस्तों, बेल्ट लाइन। इसका जो लेंथ है 3.66 मीटर होता है। इसका डाया यहाँ पे दिया गया नहीं था, मैंने अलग अलग जगह पे ढूंढा लेकिन डाया नहीं मिला। कोई बात नहीं दोस्तों, अब ओनली आप जो लेंथ है उसी से साझा कर लीजिए। इसका यूज जो होता है लेसिंग, ब्रांचेस, सीलिंग, लैडर ETC, मतलब इनको बांधने के लिए इनका यूज किया जाता है। तो दोस्तों आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दिया करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। दोस्तों वीडियो बहुत मेहनत से बनाया जाता है
और इसके बनाने के लिए मुझे बहुत सारे अलग अलग जगह पे अलग अलग सोर्स से इसका डाटा कलेक्ट करना पड़ता है, और बनाते समय भी कहाँ से स्टार्ट करे कहाँ पे एंड करे, है ना। और वो दूसरी बात, मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो मुझे क्या हिंदी बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, मैं रुक जाता हूँ, जो हिंदी के कुछ वर्ड्स होते हैं वो भूल जाता हूँ। सो अगर किसी को तकलीफ होती है मेरे लैंग्वेज की और कुछ वर्ड्स की, सो प्लीज़ माफ़ करना। और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं। ओके, जय हिंद दोस्तों।